Assalamu alaikum, sixth class. Today we will do a remaining exercise of the poem The Way Through the Woods. So let's start. जी स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ग्रुप्स फ्रॉम द वर्ड्स अबव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच। ठीक है, यानी सिलेबल्स के अकॉर्डिंग हमने उनको ये दिए गए कॉलम्स में डिवाइड करना था वर्ड्स को। ठीक है, वर्ड्स बॉक्स आपको यहाँ पे पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था जी। तो दो दो वर्ड्स तो मैंने आपको इनके करवा दिए थे। अब बॉक्स में से जो रिमेनिंग वर्ड्स थे उनको हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, जिसमें जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो सब बचा था टास्क। अब इसमें देखें एक ही वावल साउंड आ रही है, एक ही, इसलिए ये 1 सिलेबल में आ जाएगा। 2 वाले में जो रिमेनिंग वर्ड आएगा वो वाइंडिंग है। देखें यहाँ पे 2 दफ़ा आई आया, यानी 2 वावल साउंड आ रहे हैं, इसलिए इसको 2 सिलेबल वाले में लिखा है। फिर 3 इसमें ट्रेवलर्स है वर्ड। पहले ट्रेवलर्स में देखें कितने वावल्स आ रहे हैं। ए है फर्स्ट वावल, फिर ई सेकंड वावल, और फिर थर्ड वावल ई, यानी 3 वावल साउंड आ रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने 3 वाले कॉलम में लिखा है ट्रेवलर्स। ठीक है, उसके बाद 3 सिलेबल्स था। सिलेबल्स देखें यहाँ पे वाई ई की आवाज़ दे रहा है, तो ये फर्स्ट वावल साउंड, फिर सेकंड वावल साउंड है ए की, और फिर थर्ड पे ई है आपके पास। ठीक है, तो इसको हमने 3 वाले कॉलम में लिखा है सिलेबल्स। उसके बाद है 4 वाले में जो रिमेनिंग वर्ड है प्रैक्टिकली। अब इधर देखें ए वाली है सबसे पहले वावल साउंड, फिर सेकंड साउंड आई की, और फिर ए, और फिर लास्ट पे जो वाई ई की आवाज़ दे रहा है, तो ये भी 4 सिलेबल वाले में आएगा प्रैक्टिकली। फिर 5 वाले में जो रिमेनिंग वर्ड था वो था अनफैथमेबल। तो इसमें देखें अन ए की आवाज़ दे रहा है, तो यू जो है वो आएगा सबसे पहले, फिर ए की साउंड है, फिर ओ है, फिर ए, और फिर लास्ट पे ई। ठीक है, तो अनफैथ ओम ए बल। ठीक है, तो ये आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उसके बाद है अब एडजेक्टिव की रिवीजन। तो एडजेक्टिव की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पहले कि एडजेक्टिव क्या था। हमने ग्रामर एंड कंपोजिशन में एडजेक्टिव वाला लेसन हम पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और इट एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की क्वालिटी को बयान करता है। ठीक है, या उसके मायने में इजाफा करता है। फॉर एग्जांपल टॉल ट्री, लंबा दरख्त। ठीक है, तो टॉल जो है वो ट्री को क्वालिफाई करवा रहा है ना, यानी उसकी क्वालिटी बयान कर रहा है कि वो टॉल है। ठीक है, तो टॉल जो है वो ट्री के साथ जब लगेगा तो वो उसका एडजेक्टिव वर्ड कहलाएगा। इसी तरह गुड बॉय, ठीक है, अच्छा लड़का, तो गुड जो है वो बॉय की क्वालिटी को बयान कर रहा है, इसलिए गुड जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह रिच मैन, अमीर आदमी, तो वो रिच जो है वो मैन की क्वालिटी को बयान कर रहा है, तो रिच जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्स। यानी यहाँ पे नीचे उन्होंने आपको बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव वर्ड दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो जहाँ पे आपको सूटेबल लगते हैं ब्लैंक्स में, वहाँ पे उनको पुट करें। ठीक है, तो द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन आ थ्रिलिंग स्टोरी। थ्रिल का वर्ड दिया हुआ था, उससे हमने एडजेक्टिव वर्ड बना लिया थ्रिलिंग स्टोरी। ठीक है, यानी टीचर ने बच्चों को एक थ्रिलिंग स्टोरी सुनाई। इसके बाद है बी वाला, देयर थैच्ड रूफ ऑफन लीक्स। उनकी घास फूस से बनी हुई दरख्त अक्सर लीक करती है। ठीक है, थैच्ड होता है घास फूस से बनी हुई दरख्त छत। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स कुडंट अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन, यानी 9 तुलबा को दिए गए क्वेश्चन की समझ नहीं आई। फिर है द ट्रबल सम चाइल्ड वाज सेंट होम। ट्रबल सम यानी जो शरारत करने वाले या शरारत करने वाला जो बच्चा था उसको घर भेज दिया गया। उसके बाद है ई, द फॉरगेटफुल प्रोफेसर लेफ्ट ऑल हिज बुक्स एट होम, यानी भूल जाने वाला प्रोफेसर अपनी तमाम किताबें घर पर छोड़ आया। फिर है एफ वाला सेंटेंस आपका, इवन द ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ तक कि पीने वाला पानी वाज नॉट रियली वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ नहीं था। फिर जी वाला सेंटेंस है, ओनली द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, सिर्फ दिलचस्पी लेने वाले स्टूडेंट्स ने लिसन टू द टीचर, टीचर को सुना। फिर एच वाली जो सेंटेंस आपका देखें, शी इज़ वेरी प्लेजेंट एंड हैज़ अ प्लीजिंग मैनर। ठीक है, यानी उसका इखलाक जो है वो बहुत अच्छा है। फिर आई वाला सेंटेंस है, द विस्लिंग पुलिसमैन वॉक डाउन द रोड, यानी सीटी बजाने वाला पुलिसमैन नीचे सड़क की तरफ गया। फिर जे सम मेडल सम चिल्ड्रन, कुछ शरारती बच्चों ने हैव टेम्पर्ड, छेड़छाड़ की विद द क्लॉक, क्लॉक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, स्नेक्स ऑन द लूज। तो सबसे पहले वर्ड्स टू नो में आप इनके मीनिंग्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, अबेंडन तर्क करदा, अबेट कम करना, एले कम करना या सुकून देना, ब्रीडिंग विलादत, डेसिमेटेड खात्मा करना, फीट कारनामा,
हैवक तबाही, इलिसिट खिलाफ कानून, आयरनी तंज, लैशेज ज़ोर से मारना, ल्यूक्रेटिव नफ़ा बख्श, रैपर रैप मौसीकी बजाने वाला, स्टंट करतबबाजी, टॉर्निकी लहूबंद, ट्रेजेडी आफत। वॉल स्ट्रीट का हम मीनिंग लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रीट का नेम है जो न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे बड़े बैंक्स जो हैं वो लोकेटेड है, ठीक है, पाए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्नेक्स ऑन द लूज। हैव यू एवर वंडर्ड वेदर एन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट टुक प्लेस ऑन द वेरी डे यू वर बॉर्न वगैरह। कभी आपने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस पर कोई इंटरेस्टिंग वाक़या जो है वो हुआ हो, ठीक है। यू मे फाइंड दैट ऑन योर बर्थडे एन अदर फेमस पर्सन वाज बॉर्न कह रहा है कि हो सकता है कि आपको पता लगे कि जो आपका बर्थडे है उस पर कोई और मशहूर शख्सियत भी पैदा हुई थी, ठीक है। नॉट इन द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में ना हो बट ऑन द सेम डेट, लेकिन हो सकता है उसी सेम डेट पर या फिर सेम मंथ में। यू मे फाइंड दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम समबडी परफॉर्म्ड सम स्पेक्टेकुलर फीट, और ये भी आपको यू मे फाइंड आपको हो सकता है आपको पता चले कि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने कोई शानदार करतब दिखाया, ठीक है, अ न्यू इन्वेंशन या कोई नई इजाद की, और डिस्कवरी या दरियाफ्त वाज मेड की गई, और परहैप्स अ ट्रेजेडी या हो सकता है शायद कोई आफत सच एज एन एक्सीडेंट अकर्ड, जैसे कोई हादसा पेश आया हो, विच किल्ड मैनी पीपल, जिसने बहुत से लोगों को मार डाला। यानी आप अपनी जब डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या जो है वो हुआ हो, ठीक है। इफ़ वी टेक एनी डेट एट रैंडम, अगर वो कह रहा है कि आप रैंडमली यानी बेमकसद आप एक कोई डेट ले लेते हैं, ठीक है। वी कैन लुक बैक थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो हम पुराने न्यूज़पेपर्स की तरफ देखते हैं, और मेक अ सर्च, या हम कोई तहकीक करते हैं ऑन द इंटरनेट पर, एंड फाइंड, और जानते हैं दैट मैनी नोटेबल इवेंट्स टुक प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कि उस खास दिन पर बहुत से कोई मशहूर वाक़यात रोनुमा हुए। लेट अस टेक अ डेट 16 सितंबर, कह रहा है कि हम 16 सितंबर की डेट लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड ऑन दैट डे, और हम ये देखते हैं कि उस दिन दुनिया में क्या हुआ। तो कुछ इवेंट्स उन्होंने 16 सितंबर के आपको दिए हुए हैं। 16 सितंबर 1810 में क्या हुआ, मैक्सिकन वॉर जो थी वो हुई, मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस, यानी जो उनकी इंडिपेंडेंस वॉर थी वो शुरू हुई थी, मैक्सिकन वॉर जो थी इंडिपेंडेंस की वो स्टार्ट हुई थी। फिर 1916 में एमएस सुब्बलक्ष्मी, ये एक ग्रेट इंडियन सिंगर है, ये पैदा हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1920 में अब बॉम्ब ऑन वॉल स्ट्रीट किल्स 38 पीपल। वॉल स्ट्रीट मैंने अभी आपको बताया कि न्यूयॉर्क में है ये वॉल स्ट्रीट, ठीक है। वहाँ पर एक बॉम्ब गिराया गया जिससे 38 लोग जो थे वो मारे गए। उसके बाद 1932 में महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट की थी। 1948 में सैटर्न्स का जो मून था हाइपीरियन, उसको डिस्कवर किया गया। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से करनी है, मीनिंग्स लर्न करने हैं, और जो मैंने आपको वर्कबुक से रिमेनिंग एक्सरसाइज करवाई है वो आपने अच्छे से लर्न करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रिवीजन तो कर ली थी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना हाल में मुकम्मल होना ज़ाहिर हो, यानी कोई भी काम जो प्रेजेंट में यानी हाल में कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान आपको कैसे होगी उर्दू में, अगर किसी भी फ़िक्रे के आखिर में चुका हो, चुकी हो, चुके हों वगैरह आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब रूल्स इसके रिवाइज कर लेते हैं। हमेशा आपको पता है कि परफेक्ट जो टेंस होते हैं, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट है तो हम लोग हैज़ या हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हैज़ कब आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ यानी ही शी इट के साथ, और हैव जो है वो आई वी दे और यू के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं सेंटेंसेस का अफर्मेटिव के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ,
ठीक है। मैं जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले आई के साथ आपको पता है हैव लगता है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड, यानी ख़त्म कर चुकी हूँ, और अपना काम माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट देन हैव, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। वो नाश्ता नहीं कर चुकी है, वो नाश्ता नहीं कर चुकी है, तो ये यहाँ पर शी आएगा। ठीक है, क्योंकि चुकी है तो शी आएगा। शी के साथ आपको पता है हैज़ लगेगा, और नेगेटिव है तो हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। और नाश्ते के लिए आपको पता है टेक का वर्ड आता है, तो थर्ड फॉर्म टेक की टेकन है, शी हैज़ नॉट टेकन। नाश्ता जो है वो उसकी इंग्लिश आ जाएगी ब्रेकफास्ट। ठीक है। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वो सेब खा चुका है, इसमें हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो सेब खा चुका है, तो सेब एक है इसलिए हैज़ लगेगा। हैज़ ही ईटन एप्पल, क्या वो सेब खा चुका है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या होगा, हैज़ हैव स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो घर नहीं पहुंच चुका है, हैज़ ही नॉट रीच्ड होम। ठीक है। तो आपने दो दो सेंटेंसेस लिखने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये जिस तरह हम कॉपी पे पहले नोट करते थे सारे, वैसे ही आपने स्टार्ट में सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उर्दू में पहचान, फिर रूल्स, और फिर इसी तरह से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की 2 एग्जाम्पल, फिर नेगेटिव की, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की।